हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ पूरे लूसेंट जीके के निचोड़ की। ये आपका 15वां पार्ट है। इसके पहले हमने इसके 14 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 14 पार्ट नहीं देखे हैं हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो सभी क्वेश्चन है वो आपके लिए SSC, NTPC, IBPS, SI, पुलिस, ग्रुप डी या फिर कोई भी PCS एग्जाम हो, जहाँ भी जीके के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सी नई योजना का शुरुआत किया है? अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। पिछले वीडियो की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आंसर देने वाले थे प्रोफेशनल गेमर। लगातार 3 वीडियो में उनके आंसर्स सबसे ज़्यादा रहे हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा आंसर्स दें, ताकि आगे के वीडियोस में मैं आप सभी का नाम लूँगी जो भी आंसर्स देंगे। तो चलिए देखते हैं। आपसे पूछ रहा है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो वह है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बता दूं, इस योजना के तहत राजस्थान के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से दिया जाएगा, और यह मई 2021 के बिजली बिल से ही दिया जाएगा, यानी मई 2021 से ही इसकी शुरुआत मानी जाएगी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? कौन से बल्लेबाज है जो वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बने हैं? तो वो है शिखर धवन, ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, इन्होंने अगर बात करें तो वनडे की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 143 मैचों की पारी में 143 मैचों की 100 पारियों में 6000 रन बनाए हैं, और इन्होंने इस वनडे मैच में 17 शतक भी लिए हैं। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 3। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके सीमा नंदा, ऑप्शन नंबर सी। आप आई होप आपको आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे दिनों से कुछ दिनों से हमारे वीडियोस में लगातार आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही थी, कभी ठीक कभी ख़राब। तो हमने आपके आवाज़ के लिए यहाँ पे कोशिश की है कि आपकी आवाज़ बेहतर हो सके। तो हमारे माइक में प्रॉब्लम थी, हमने नया माइक ले लिया। अब आई होप आपको आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है, अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा नंदा को। ये डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व CEO थी। इसके साथ साथ बराक ओबामा प्रशासन के दौरान श्रम विभाग में भी सेवाएं ये दे चुकी हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 4। हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? कौन सा बल्लेबाज है जो 81 पारियों में 14 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है? तो वो है बाबर आजम। अगर इनके बारे में बात की जाए तो यह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर 5 का है, भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? भारत के जयनगर से कौन से देश के कुर्था के बीच 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया है नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बता दूं, यह बिहार में मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच चलेगी, और ये इन दोनों को जोड़ेगी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6। आपके यहाँ पे डेली 5 करेंट अफेयर होते हैं, उसके बाद लूसेंट जीके की क्वेश्चन शुरू होती है। तो करेंट अफेयर आपके इसी तरीके से कवर होते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में करेंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए करेंट अफेयर में, कुछ आपको वैसे टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जैसे हो गए आपके युद्धाभ्यास, इसी तरीके से 2-3 टॉपिक होते हैं इंडेक्स से लेकर, तो जिस भी कौन क्या है, मतलब कौन से पद में कौन है, इन सभी वीडियोज़ में भी, इन सभी क्वेश्चंस में भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो आपको जिस भी किसी चीज़ की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। इसके साथ साथ हमने आपके लिए एक इंस्टा अकाउंट भी बनाया है, उसका यूज़र लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे जाके ARCHITANAYAN सर्च कर सकते हो। आपको आसानी से हमारा इंस्टा ID मिल जाएगा। आपको वहाँ पे हमारे चैनल को लेकर कोई भी शिकायत है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ की भी वीडियो मिले, तो आप वहाँ पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं। कह रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह दिया जाता है
उत्कृष्ट शिक्षकों को, उत्तम प्रदर्शकों के यानी कि जो खेल होते हैं, खेल के मैदान में जो उत्कृष्ट शिक्षक रहते हैं, या आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी शुरू हुआ था। खेल के मैदान में जो उत्कृष्ट शिक्षक होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और यह भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, कह रहा है ओलंपिक खेलों में प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता का नाम बताइए। कौन सी पहली भारतीय महिला पदक विजेता है जिन्हें ओलंपिक खेल में प्राइज मिला है? तो वो हैं आपकी ऑप्शन नंबर सी कर्णम मल्लेश्वरी। आपको मैं बता दूं सिडनी ओलंपिक में इन्हें यह प्राइज मिला 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में कर्णम मल्लेश्वरी में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक प्राप्त किया। ऐसा कारनामा करने वाली ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला है। सवाल नंबर 8, जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन था? तो उस टीम के कप्तान की बात करें तो जसपाल सिंह थे। आपको मैं बता दूं वर्ष 1928 में यह हुई थी, एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक हुई थी जिसमें स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था और इस टीम के कप्तान थे जयपाल सिंह। सवाल नंबर 9 कह रहा है रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वह आपकी होती है 15। सवाल नंबर 10, किस पहली भारतीय कंपनी को नास्डाक में सूचीबद्ध किया गया है? किस पहली भारतीय कंपनी को नास्डाक में सूचीबद्ध किया गया है? तो यह है इंफोसिस को, ऑप्शन नंबर डी। इसे वर्ष 1999 में यूएसए नास्डाक में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 11, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? किसने आनंद वन स्थापित किया था? तो वो थे आपके बाबा आमटे। आपको मैं बता दूं आनंद वन महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित आश्रम है जहां विकलांग और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में प्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे द्वारा की गई थी। सवाल नंबर 12, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी एडविन लुटियंस। आपको मैं बता दूं स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रपति भवन ब्रिटिश वायसराय का निवास स्थल था। इसका निर्माण एडविन लुटियंस ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होने के बाद वर्ष 1912 में प्रारंभ किया था, जो वर्ष 1929 में जाकर पूरा हुआ और इसके निर्माण में लगभग 17 वर्ष लगे। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 13, कह रहा है निम्न में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? आपसे पूछ रहा है अक्टूबर महीने में कौन सा दिवस नहीं मनाया जाता है। तो सबसे पहले अहिंसा दिवस को देख लेते हैं। तो यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। भारतीय वायुसेना दिवस की बात करें तो यह 8 अक्टूबर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस की बात करें तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो यानी कि अक्टूबर महीने में विश्व पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके बनाना है कि 5 जून 2021 को जो विश्व पर्यावरण दिवस हुआ उसका थीम इस वर्ष का क्या था, क्योंकि हमने दिवस से थीम से रिलेटेड वीडियो बनाया है। तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? 4 ऑप्शन से राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं अगर आपसे पूछ रहा है कि सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे तो वो थे मनमोहन सिंह। इन्होंने 12 जून 2005, जी हाँ दोस्तों 12 जून 2005 को सियाचिन क्षेत्र का दौरा किया। वहां जाने वाले पीएम बनने का गौरव उन्होंने हासिल किया। इसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सियाचिन का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। तो अगर प्रधानमंत्री पूछे तो मनमोहन सिंह और अगर राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 15, प्रथम महिला कौन थी जिसने 5 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? प्रथम महिला कौन थी जिसने 5 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो वो थी बूला चौधरी। बूला चौधरी सन 2004 में पाक स्ट्रेट को पार करते हुए श्रीलंका से तलई मन्नार से तमिलनाडु की धनुषकोटी तक लगभग 14 घंटे तक 5 देशों के 7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी। सवाल नंबर 16, सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन का संरक्षण केंद्र तो यह स्थित है चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 आपका कह रहा है कि राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 18, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। आपको मैं बता दूं यह इनका तैलीय चित्र है जो कि वर्ष 1530 से 1519
के बीच पूरा हुआ था। नेक्स्ट है सवाल नंबर आपका कह रहा है 19, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वह प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सवाल नंबर 20, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जी हाँ दोस्तों, शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा सबसे पहले किया गया था 1980 में। हालांकि वर्ष 1960 के दशक की बात किया जाए तो उस समय उसका उपयोग सामाजिक विभाजन में किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 21, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अवस्था का क्या अर्थ है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। आपको मैं बता दूं, डब्ल्यू रोस्टोव ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में आर्थिक विकास को 5 चरणों में बांटा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि इसकी जो अर्थ होता है वो अस्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 22, जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक है एजोस्पिरिलम। आपको मैं बता दूं, एक जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पोषक का संयोजन भी करता है। अब बात कर लेते हैं सवाल नंबर 23 की। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेलुलोज भित्ति जो है वो पौधों के सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति से सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसे? तो उसमें समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों को। आपको मैं बता दूं, चेचक के टीका की अगर खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है सवाल नंबर 25, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो यह अम्ल वर्षा के कारण से होता है। अम्ल वर्षा के फलस्वरूप नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड अम्ल वर्षा बनाते हैं जो पत्थरों पर वर्षा के साथ आते हैं और पत्थर की सतह को नुकसान पहुंचाते हैं और इसी से ही स्टोन कैंसर होता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26, ठंडे देशों में शीतकालीन में झीलें जम जाती हैं नीचे का पानी छोड़कर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? अगर बात करें कि ठंडे देशों में शीतकालीन में झीलें जमती हैं तो यह कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमती है? अगर हम नीचे के पानी को छोड़ दें तो यह जो है वह आपकी जमती है कितने में? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जबकि अगर नीचे की पानी को देखें तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह होता है जब तब झीलों और तालाबों में पानी की ऊपरी सतह तो बर्फ़ में बदल जाती है, जबकि नीचे की जो परत होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी के रूप में बदलता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो उन्होंने ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28, 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से कटे हुए खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? 1877 में जब इंपीरियल दरबार हुआ था उसमें हाथ से बने हुए खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो सही जवाब है JB जोशी। आपको मैं बता दूं, पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 ईस्वी में जो आपको इंपीरियल दरबार लगा उसमें ये खादी के कपड़े पहन के गए थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29 क्या कह रहा है। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था और भारत के क्षेत्र से वे सबसे बाद में गोवा से दिसंबर 1961 में गए थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30। आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। आपको मैं बता दूं, यह थे 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक। इन्होंने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की थी। इन्होंने 1510 से में गोवा जीता था और 1511 में इन्होंने मलक्का पर नियंत्रण लिया। उसके बाद फारस की खाड़ी में हरमूज पर अधिकार किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।